बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज हम 6th क्वेश्चन करेंगे। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। एवरी चाइल्ड कैन लर्न इफ अलो टू डू सो एट हिज हर ऑन पेस एंड फॉलो हिज हर ऑन वे ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो हर एक बच्चा होता है जो लर्न करता है लैंग्वेज को, वो भी अपने तरीके से लर्न करता है, जो कि उनके पेरेंट्स जिस हिसाब से वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही लैंग्वेज बच्चा आगे जाके सीखता है। चिल्ड्रन लर्न मोर थ्रू प्ले एक्टिविटीज एंड लर्न बेटर फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जो लर्निंग करता है लैंग्वेज की, वो कब करता है, जहाँ एक तो वो जो प्ले गेम खेल रहा होता है या एक्टिविटीज में क्या होता है वो लर्निंग करता है, प्लस में जब वो एक दूसरे के साथ रहता है तो एक दूसरे से क्या होता है वो एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे कि जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी शार्प होती है, प्लस में वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो लर्निंग होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। दस चिल्ड्रंस लर्निंग डू नॉट टेक प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। जो बच्चे होते हैं जो लर्निंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देयरफॉर क्लासरूम लर्निंग शुड बी लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस आउटसाइड द क्लास एंड एट होम। इसमें क्या होता है, जो हम लर्निंग करते हैं हम क्लास के बाहर और क्लास के अंदर भी सीखते हैं। ये नहीं कि स्कूल जाएंगे तभी हम कुछ चीज़ को लर्निंग कर पाएंगे, कुछ लैंग्वेजेस सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने आसपास के वातावरण के थ्रू तरह तरह की लैंग्वेज और एक दूसरे से बात करना भी अच्छे से सीख सकते हैं। Children construct their own knowledge and do not only learn when and what the teachers teach। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका इसमें जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर खुद ही विकास होने लग जाता है और वो अपनी नॉलेज को अपने हिसाब से भी देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाती हैं या बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है सिर्फ वही नॉलेज गेन करता है, वहीं से लर्निंग करता है, वहीं से लैंग्वेज सीखता है, ऐसा नहीं होता। वो अपने आसपास के वातावरण से भी लैंग्वेजेस सीखता है। दिस मीन्स दैट एवरी चाइल्ड मेक्स सेंस ऑफ वट इंफॉर्मेशन ही is exposed to based on his her previous experience and learning। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो हर एक बच्चा होता है अपने सेंस के थ्रू भी लर्निंग कर सकता है, लैंग्वेजेस सीख सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, जो भी उसको प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस एक्सपीरियंस में सिखाया गया हो या फिर लर्निंग के थ्रू से, सेंस के थ्रू जो सिखाया गया वो। ईच चाइल्ड हैज यूनिक अप्रोच टू एक्वायर्ड नॉलेज। हर एक बच्चे के पास क्या होता है, यूनिक अप्रोच होता है जिससे वो अपने हिसाब से, अपने लर्निंग नॉलेज के हिसाब से वो उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूस। और ये जो हमारी लैंग्वेज सीखने की और लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस होती है, वो कभी नहीं रुकती, वो लगातार चलती रहती है। चिल्ड्रन एट द प्राइमरी लेवल स्टेज learn more easily through experience, play, exploration, trying out various things and actually doing different activities। इसमें क्या होता है, जब बच्चे प्राइमरी लेवल पे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू लर्निंग करते हैं, जिसमें क्या होता है वो गेम के थ्रू करते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें होती है उन्हें वो याद करवा के बताया जाता है कि तुमने कल ऐसे किया था, इस तरीके से खेलिए, उस तरीके से हो गया। और तरह तरह की चीज़ें दिखा के उससे भी उन्हें लर्निंग करवाई जा सकती है और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी उन्हें लर्निंग करवाती हैं। Children learn is in a spiral way. The act of learning involves a process of establishing connection among facts and information। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है लर्निंग करता है स्पाइरल वे में होता है, जिसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं लर्निंग करते हैं उसमें जो हमारा कनेक्शन होता है उसमें एक दूसरे से होता है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे की बातें समझते हैं, उसे जानते हैं, प्लस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते देते भी हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू एस्थेटिक मटेरियल लाइक बस, टिकट, चॉकलेट्स, रैपर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग इस एस्थेटिक मटेरियल से भी करते हैं, जैसे बस की टिकट होगी, चॉकलेट्स होगी, चॉकलेट के रैपर होंगे, उनसे भी उन्हें तरह तरह की एक्टिविटीज करा के उन्हें भी लर्निंग करवाई जा सकती है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू द मिस्टेक्स एंड एरर्स दे मेक। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को लर्निंग करवाते हैं तो उनसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है और कुछ एरर्स भी आते हैं। लर्निंग टेक प्लेस इन अ होलिस्टिक मैनर, दस एन इंटीग्रेट अप्रोच टू लर्निंग इज बेटर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे गलतियां या मिस्टेक्स करते हैं उसके लिए उन्हें हम डांटते नहीं है, बल्कि उन्हें आगे के लिए सिखाते हैं कि तुमने इस तरीके से किया था तो तुम्हारी ये गलती हुई है। इससे फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपनी गलती को समझते भी हैं और फिर वो आगे जाके उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ना कि डल या गलत काम करते हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले, इमिटेशन, प्रैक्टिस बिसाइड्स टीचर पुपिल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं लर्निंग करते हैं गेम के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, और कुछ चीजें होती हैं जिन्हें जो वो बार बार प्रैक्टिस करके ही वो सीख पाते हैं, जिसमें बच्चे और टीचर्स दोनों का एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें जो होते हैं बच्चे और टीचर एक दूसरे को हाव भाव इमोशंस के थ्रू भी समझते हैं।
लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन. इट इज थ्रू लैंग्वेज डेट वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स एंड थॉट टू अदर. इसमें क्या होता है, जो हम लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें क्या होता है, हम बच्चों को क्या कहते हैं, एक दूसरे से हम अपनी फीलिंग के थ्रू या अपने बातों के हिसाब से एक दूसरे से बात भी करते हैं और अपनी जो फीलिंग्स वगैरह हैं वो भी एक्सप्रेस करते हैं. इट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसका नेचर ही होता है कि वो इमोशंस के थ्रू अपनी बातों को समझाता है, बताता है. इसके इमोशन के जरिए ही हमें पता चलता है कि सामने वाला सैड है या हैप्पी है. लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन ऑफ द पीपल. लैंग्वेज ही एक ऐसा साधन है, एक मीडियम है जो कि हमारा एक्सचेंज करता है हमारे एक्सपीरियंस को और हमारे रिएक्शन को एक दूसरे से. विदाउट लैंग्वेज मैन इज जस्ट लाइक एन एनिमल. बिना किसी लैंग्वेज के जो इंसान होता है जानवरों की तरह ही होता है. लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट. इसमें क्या है, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एक्सेट्रा. इसमें क्या है, जो लैंग्वेज होता है लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, कॉमर्स हो या बाकी और डेवलपमेंट हो. उसमें क्या होता है, इंसान लैंग्वेज के थ्रू ही आगे बढ़ पाता है. और जो लैंग्वेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंसान की लाइफ में. The knowledge of different fields in communicating through language from one person to another and one country to another country. इसमें क्या है, जो हम नॉलेज लेते हैं लैंग्वेज के थ्रू, इसमें क्या होता है, डिफरेंट फील्ड होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है और उनसे कम्युनिकेट होने के लिए हमें क्या होता है, लैंग्वेज की जरूरत होती है. जब हम एक इंसान दूसरे इंसान से जब बात करता है वो लैंग्वेज के थ्रू ही होता है, चाहे एक देश में हो या एक देश से दूसरे कंट्री में हो, परंतु क्या होता है वो लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाता है. Language is a kind of union between speaker and listener. The important function of language is to establish and realize union between speaker and listener. इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जिससे क्या होता है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है. जैसे एक इंसान होता है वो बोलता है, दूसरा इंसान उस बात को सुनता है, तो वो भी किसके थ्रू होता है, ये लैंग्वेज के थ्रू ही होता है. क्योंकि जो एक इंसान जो बोल रहा होता है वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होता है और जो दूसरा लिसनर होता है वो उससे लैंग्वेज को गेन करता है, उसे समझता है और सुनता है, फिर उसके बाद वो उसका रिप्लाई करता है. When a listener realizes the feelings and thoughts of a speaker, a state of aesthetic sense. इसमें क्या होता है, जब लिसनर होता है, जो सुनने वाला इंसान होता है, वो जो बोलने वाले इंसान की फीलिंग्स को, इमोशन को, उसके थॉट्स को समझता है और वो किसके थ्रू, एस्थेटिक सेंस के थ्रू, जो सेंसेस होते हैं उसके थ्रू उन सब चीज़ों को, उसके हाव भाव को, उसके इमोशन को समझ पाता है. एंड जनरलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट ऑफ स्पीकर और राइट टेक प्लेस. और इससे क्या होता है, और जनरलाइज होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती है जो स्पीकर्स की, या फिर जो हमने लिखा हुआ पढ़ते हैं उसे हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं. जैसे हम किसी किताब में जो कुछ लिखा होता है उसे हम उसी फीलिंग से, उसी इमोशन के, उसी थॉट के हिसाब से पढ़ते हैं जिस हिसाब से उसमें लिखा होता है या जो सामने वाला इंसान बता रहा होता है. लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल सिस्टम. जो लैंग्वेज होता है वो हमारे एक मीडियम की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एजुकेशनल फील्ड में. एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज बीइंग इम्पोर्टेंट थ्रू द लैंग्वेज. जब हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी प्रोसेस को या फिर हम अब किसी भी जो भी हमारी लैब वगैरह का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा सकते लैंग्वेज के बिना. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लैंग्वेज यूनिट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. इसमें क्या है, लैंग्वेज मेक्स द वर्ल्ड अ स्मॉल फैमिली. इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के थ्रू ही क्या होता है, हम पूरा संसार एक हमें छोटी सी फैमिली के तरह ही लगता है. क्योंकि जो हम एक दूसरे की लैंग्वेज पता होती है तो हम उसे इजीली बात कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं, जिससे कि हम एक तरीके की फैमिली मेंबर की तरह से लेके चलते हैं. वन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन विदाउट लैंग्वेज. हम एक दूसरे से आइसोलेट नहीं हो सकते बिना लैंग्वेज के थ्रू, और ना ही हम एक दूसरे के साथ बिना बोले भी रह सकते हैं, बिना लैंग्वेज, बिना बातचीत किए. दिस लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड इनटू क्लोज कोऑपरेशन एंड यूनिटी. क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और उससे अच्छे से कोऑपरेशन हमारा बनता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में रहते हैं, और ये क्या होता है, हमारे एकता का कारण भी बनता है लैंग्वेज. लैंग्वेज इज द यूनिफाइंग फोर्स. लैंग्वेज इज द यूनिफाइंग फोर्स. जो लैंग्वेज होता है एक हमारा फोर्स की तरह काम करता है. द फ्रीडम इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज.
जब हम क्लोजली एक दूसरे से रिलेट होता है वो इसी तरीके से हो सकते हैं जब हमारी जो लैंग्वेज है वो फ्रीडम हो और हमें तरह तरह की लैंग्वेज भी आती हो, जिससे कि हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सके। Thus, rise of India, Bangladesh and other countries on the horizon of new nationalhood is a proof of the paramount significance of language. इसलिए जो हमारा इंडिया, बांग्लादेश और बाकी अदर कंट्री है वो हमारे क्या होता है एक दूसरे से मिल गई है और एक दूसरे से कम्युनिकेट हुई है, जिससे क्या होता है हम अपने लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से जुड़ पाए हैं और अपने जो विचारधारा है, अपने तर्क हैं वो एक दूसरे से बांटते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।